चलिए आज एक ऐसे ट्रेडिंग मॉडल को समझते हैं जो हाई रिस्क और हाई स्पीड है। इसमें फोकस सिर्फ 3 चीजों पर होता है। एकदम बिजली की तेजी से एंट्री, एक छोटा सा लेकिन बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस और नियम बिल्कुल साफ होने चाहिए। कभी ऐसा लगा है कि कोई स्टॉक बस देखते ही देखते रॉकेट बन गया और हम बस सोचते रह गए कि काश इसमें एंट्री ले ली होती। हर ट्रेडर का यही तो सपना होता है ना, उन बड़े विस्फोटक मूव्स को एकदम शुरुआत में ही पकड़ लेना। तो आज का ये पूरा विश्लेषण इसी इच्छा को एक ठोस रणनीति में बदलने के बारे में है। देखिए, जो लोग थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने से नहीं डरते और शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये मॉडल एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क देता है। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे मॉडल का जो आधार है ना, वो एक 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है और सच कहूं तो इसकी सफलता का राज भी यही है। तो ये हैं वो 4 कदम जो एक सफल एग्रेसिव ट्रेडर बनने में मदद कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी है। मतलब ऊंचे टाइम फ्रेम पर, जैसे 15 मिनट, 1 घंटा या 4 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड किस तरफ है। एग्रेसिव एंट्री तभी लेनी है जब ट्रेंड हमारा साथी हो, हमारा दुश्मन नहीं। अच्छा, तो ट्रेंड तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि एंट्री कहाँ करें। इसके लिए हम 3 बहुत ही खास सेटअप्स पर ध्यान देंगे जो हमें सही मौका पहचानने में मदद करते हैं। तो हमारे पास 3 बहुत ही पावरफुल एंट्री सेटअप हैं। पहला है मोमेंटम ब्रेकआउट। ये तब होता है जब कीमत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ एक रेंज को तोड़कर ऊपर निकलती है। दूसरा है पुल बैक, मतलब एक तेजी के बाद जब कीमत थोड़ा नीचे आती है सपोर्ट लेने के लिए, किसी लेवल पे जैसे 5 AM। और तीसरा है गैप फिल मोमेंटम, जो अक्सर सुबह सुबह गैप अप के बाद देखने को मिलता है। एक बात साफ समझनी होगी, एग्रेसिव एंट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। यहां सबसे बड़ा हथियार एक अनुशासित स्टॉप लॉस ही है। ये हमारा सेफ्टी नेट है, हमारा सुरक्षा कवच। तो अपनी कैपिटल को बचाने के 2 बहुत ही कारगर तरीके हैं। पहला, ATR बेस्ड स्टॉप। ATR का मतलब है एवरेज ट्रू रेंज, मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लगाना। और दूसरा है रीसेंट स्विंग, जहां स्टॉप को ठीक पिछले लो के नीचे रखा जाता है। और हां, एक बात याद रखनी है, अनुशासन। यहां अनुशासन ही सब कुछ है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रिस्क मैनेजमेंट। ये जो फॉर्मूला है ना, ये तय करता है कि हर ट्रेड पर कितना जोखिम लेना है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम बड़े नुकसान से बचे रहें। ये सीधा सीधा बताता है कि कितने शेयर खरीदने हैं, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो नुकसान हमारी तय की हुई लिमिट के अंदर ही रहे। चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि इन नियमों को असल ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रेड का बटन दबाने से ठीक पहले इस चेकलिस्ट को देखना बहुत जरूरी है। और अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं में है तो बस उस ट्रेड से दूर हट जाइए। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर ये भी जानता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ एंट्री ही सब कुछ नहीं है, एग्जिट भी उतना ही जरूरी है। हमारा लक्ष्य कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर 1 रुपये का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये का मुनाफा कमाना है। पहले टारगेट पर 50% प्रॉफिट बुक कर लेना एक अच्छी आदत है, और बाकी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करें ताकि बड़ा मुनाफा हाथ से ना जाए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और साफ हो जाएगा। मान लीजिए हमें स्टॉक X में एक मोमेंटम ब्रेकआउट दिखा। हमने एंट्री ली 150.50 पर, स्टॉप लॉस लगाया 149.20 पर। तो हमारा प्रति शेयर रिस्क कितना हुआ? सिर्फ 1.30। और हमारा पहला टारगेट है 152.50 और दूसरा 155.00। तो इस ट्रेड का नतीजा क्या निकला? एक शानदार 1:2 से भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड। और यही इस रणनीति की असली ताकत है, छोटा रिस्क और बड़ा प्रॉफिट। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इस पूरी रणनीति से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा दिमाग। देखिए, एग्रेसिव ट्रेडिंग में दिमागी मजबूती सबसे ऊपर है, क्योंकि यहां फैसले सेकंडों में लेने पड़ते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी रणनीति का सार है। मतलब एग्रेसिव होने का मतलब है तेज होना, अंधा या लापरवाह होना नहीं। रफ्तार के साथ जब सटीकता और अनुशासन मिलते हैं तभी सफलता मिलती है। तो इस तेज रफ्तार ट्रेडिंग के प्रेशर से बचने के लिए कुछ मानसिक नियम हैं। पहला, अपने बनाए नियमों पर चट्टान की तरह टिके रहना है।
दूसरा, नुकसान वाले ट्रेड्स को बिना किसी इमोशन के जल्दी काटना है। तीसरा, एक नुकसान के बाद बदला लेने वाली ट्रेडिंग, उससे तो बिल्कुल बचना है। और आखिर में, डर के मारे जो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो उसे जल्दी नहीं काटना है। एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। किसी भी रणनीति को असली पैसों से आजमाने से पहले हमेशा पेपर ट्रेडिंग पर उसे अच्छी तरह से टेस्ट करें, और सबसे जरूरी, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को जरूर समझें। और जाते जाते एक सवाल अपने अनुभव से सोचकर बताइए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कोई और बाजार, कौन सा मार्केट मोमेंटम को पकड़ने में सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।